जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के दूसरे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। सर्वाणी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनोपुत्र देवता इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विपर्षे, आपने ये 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी ने कहा कि हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्य देव ने ये समझकर कि ये संज्ञा ही है, छाया से शनैचर 1 और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपनी संज्ञा ने क्रोधित होकर यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और ही है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्य देव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अशुभ रूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेत स्नाव के अनंतर ही रेमंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भूमि यंत्र पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुष्ण तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनिस्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्कर, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो शस्त्र थे उन्हें उससे पृष्ठ किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का स्वर्ण होने से सर्वाणी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस स्वार्णी का नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, ये सर्वाणी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्यगण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनिस्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7 में ऋषि श्रृंग ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोक वासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सर्वाणी मनु के पुत्र विरजा, उर्वरीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सर्वाणी होंगे। उनके समय पार, मरीच, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे। तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, धृतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिषमान और 7वें सत्य ये उस समय के सप्तऋषि होंगे। तथा धृत केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निराम्या और पृथ्वीश्रवा और दक्ष सारमणि मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मुनि ब्रह्मा सर्वाणी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा। तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम है हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्य केतु हैं। उस समय ब्रह्मा सर्वाणी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमोजा और भूरी सेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सर्वाणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाण रीति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे। वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनंग हैं। तथा धर्म सर्वाणी मनु के सर्वज्ञ सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्र पुत्र सर्वाणी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा। तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित,
सुमना, सुकर्मा, सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुप्पा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोध्रुतु, तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ और महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुनामा, सुकर्मा, सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिव्यपति उनका तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर के चित्रसेन और विचित्र आदि मनु पुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भीम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वह चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठक, भारजिक, वाचावृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के भी नाम सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्रिंद, युक्त और जित, ये 4 सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनीषा, ध्रुव कहते हैं कि उस मनु के उरु, गंभीर बुद्धि और पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्ग लोक में पृथ्वी से अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तऋषि देवता, इंद्र, मनु पुत्र, राजागण, ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक सहस्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। ये साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी को ग्रास बनाकर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रत्येक कल्प के आदि में अभयात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, मनु पुत्र, राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि, ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूत आत्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वह सर्व समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भोपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। फिर द्वापर युग में वह वेद व्यास का रूप धारण करके एक वेद के 4 विभाग करते हैं, सैकड़े शाखाओं में बांटकर उसका विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कलिक रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इन्हीं लोक परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनमंत्रों और मनवंतर अधिकारियों का वर्णन कर दिया है। कहो अब और क्या सुनाऊं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश का 2रे अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।